नमस्कार। जिस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं और कई बार मैंने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि आज के दौर में और सोशल मीडिया के दौर में, जब सबके हाथ में टेलीफोन है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सूचनाओं का इतना प्रवाह तेजी से आ रहा है, इतनी ज्यादा सूचनाएं आ रही हैं कि उसको संग्रहित करना, कलेक्ट करना, उसको फिल्टर करना, उसमें सही गलत का पता करना संभव नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज, जितनी तेजी से सूचनाओं का प्रवाह हमारी तरफ आ रहा है, उतनी ही तेजी से वो हमारे 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 विस्मृत हो जा रहा है। हमारे स्मृति पटल पर वो अंकित नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर के लिए आता है और वो साफ हो, जैसे स्लाइड आई गई। आपके पास दिन भर में 150 मैसेजेस अगर आ रहे हैं व्हाट्सएप के, वो जितनी तेजी से आते हैं, आप उतनी ही तेजी से वो गायब हो जाते हैं। किसी भी खबर को 30-40 सेकंड या 1 मिनट में समझ पाने की जिज्ञासा आदमी को उस खबर से बहुत, उसकी असलियत से, उसके फैक्ट से बहुत दूर कर देती है। नतीजा ये हुआ, मैंने ये महसूस किया कि ज्यादातर लोग जो सोशल मीडिया के जरिए समाचारों को जानने की कोशिश करते हैं, उनका, अगर आप सोशल मीडिया के जरिए ही खबरों को जानने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि आप खबरों को जान रहे हैं, तो धीरे धीरे ही सही आप जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल मतलब आप तुरंत किसी चीज पर निर्णय देते हैं और आपके सोचने और समझने का तरीका धीरे धीरे एक तरफा होने लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज्यादातर प्लेटफॉर्म भी एक तरफा प्रलाप करने में माहिर माने जाते हैं। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज और पीछे भी 2-3 दिनों मैंने कई लोगों से, जो न्यूज से बहुत अपडेटेड रहते हैं और न्यूज के बारे में बहुत जानते हैं, मैंने कई लोगों से यह जानने की कोशिश की कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का पिछले 17 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन पे जो लाठीचार्ज हुआ, आज जो बिहार में सड़क जाम हुई, रेल रोकने की कोशिश हुई, कल जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए 27 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 5 लोगों से ज्यादा एक जगह लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, निषेधाज्ञा लगाई गई है। यह सब कुछ पटना में छात्रों के बीच में इतना बवाल हो रहा है, छात्र आंदोलित हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने कुछ 2-4-6 लोग जो खबरों के लिए बहुत लालायित रहते हैं उनसे पूछा। कुछ एक लोगों को यह पता था कि वो एक सेंटर पर परीक्षा रद्द हो गई, उसकी दोबारा परीक्षा हो रही, बाकी छात्र कह रहे वहीं ना हो, हर जगह हो। कुछ एक लोगों ने कहा कि ये सब पढ़ने लिखने वाले थोड़ी नहीं है, ये तो विपक्ष के भड़काए हुए हैं और अब चुनाव बिहार में आने वाला है, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले विपक्ष एनडीए के खिलाफ ये वही लोग हैं। कुछ लोगों ने यह कहा कि नीतीश कुमार अब सुनते उनते तो है नहीं, किसी की बात मानते नहीं है, नीतीश कुमार का छात्रों से क्या लेना देना है, नीतीश कुमार या इस पूरे देश में छात्रों की बात कौन करता है, ये छात्रों विरोधी सरकार है। क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत ज्यादा डिटेल में जानने से पहले ही ये निर्णय ले लिया कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो पढ़ने लिखने वाले नहीं है, वो सरकार विरोधी है, वो मोदी विरोधी है, वो नीतीश विरोधी है, वो एनडीए विरोधी है, वो महागठबंधन वाले हैं, वो प्रशांत किशोर के चढ़ाए जाने वाले हैं, जन सुराज वाले हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही इसके पीछे है, वो नीतीश कुमार की इमेज खराब करना चाहती है। हो गया निर्णय एक तरफ। दूसरी तरफ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार या देश की कोई भी सरकार किसानों, नौजवानों के बारे में कुछ नहीं सुन रही है, ये तो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीपीएससी में कितनी नौकरी मिलती ही है, सरकारी नौकरियों के लिए मांग छात्रों के, तमाम तरह की बातें। लेकिन मैंने सोचा जब पूरी बात नहीं, तो देखिए पिछले 5 वर्षों में देश में 40 से ज्यादा पेपर आउट हुए, एग्जाम कैंसिल हुए या स्थगित हुए, और वो एग्जाम राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तरों पर हुए। इसमें उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। योगी सरकार
जो कि कानून व्यवस्था की बहुत अपने को दुहाई देती है। इसमें राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी नहीं रही। मध्य प्रदेश सरकार ने तो व्यापक घोटाले का जो मामला है वो आप जानते हैं। इसमें गुजरात भी नहीं रहा, इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी नहीं रहे। इसमें तो पश्चिम बंगाल की शिक्षा मंत्री शिक्षक भर्ती घोटाले में ही चले गए। तो यानी कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इसमें अछूती नहीं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में पर्चा आउट हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अनियमितताएं उजागर हुई, सब जगह की बात है। मूल बात यह है कि अब इस देश में कोई एक जो आंदोलन है और जो लोगों की एक संवेदनाएं हैं वो खत्म सी हो गई है। और कोई किसी अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो आपको समाज में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, मेरे को इससे क्या लेना देना। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए, वो तो पढ़ लिख के निकल गए, मुझे इस आंदोलन से क्या लेना देना। आपको अभी लगता हो ना हो, लेकिन मैं ये मानता हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको सही सही तथ्य, फैक्ट क्या है और घटना क्या है, विरोध क्यों हो रहा है और उसका क्या कारण है, सरकार का पक्ष क्या है, वो मैं आपके सामने रखूं। तो आज मैंने सोचा बीपीसी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देने वाले छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन इस ठिठुरती ठंड में पिछले 17 दिनों से गर्दनी बाग जो वहां पर धरना देने का स्थल है पटना में, वहां पर ठिठुरती ठंड में छात्र बैठे हुए हैं। 2-2, 3-3 बार उन पर लाठीचार्ज भी हुआ इस पूरे आंदोलन के दौरान और छात्र तब भी डिगे नहीं। अब हुआ क्या इस पूरे मसले में, थोड़ा ये जान लीजिए। पहला फैक्ट ये है कि ये 70वीं या 70th ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा थी, जिसके जरिए बिहार में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, सेल्स टैक्स यानी तमाम राजपत्रित अधिकारी जो प्रादेशिक स्तर के होते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करके नौकरी करते हैं राज्य सरकार में। 2031 के आसपास पद, 2000 से थोड़े ज़्यादा पद इस बार निकाले गए थे, जो हाल के वर्षों में सबसे ज़्यादा है। और इसमें एसडीएम की 200 और डिप्टी एसपी की 125 से ज़्यादा सीटें आई थी। छात्रों में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा भी थी। इस सितंबर 2024 में ये विज्ञापन निकाला गया और 13 दिसंबर 2024 को 3 महीने बाद सितंबर में निकाला गया और 3 महीने बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्रीलिम्स एग्जाम का डेट 13 दिसंबर रखी गई। एक पाली में एग्जाम होना था और 4 लाख से ज्यादा, 4,83,000 के करीब, 5 लाख के आसपास, 4.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र दिया। 3.25 लाख के करीब इस परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा होने से पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही किसी तरह, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह माना जाता है कि बीपीएससी के एक अधिकारी ने इसकी चर्चा करते हुए नॉर्मलाइजेशन का जिक्र कर दिया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी थे, उनको लगा कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई थी, वैसे ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नॉर्मलाइजेशन की नौबत आ सकती है। आशंका में कहीं इसका कोई प्रावधान विज्ञापन में नहीं था, उसके बाद नहीं था। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो विज्ञापन निकला था और फॉर्म भरे गए थे, उसमें भी विज्ञापन में इस बात का जिक्र नहीं था। ये फैसला एसआई की परीक्षा होने के बाद प्रदेश सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, परीक्षा 2 दिनों में हो, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। बिहार के अभ्यर्थियों को भी इसी तरह की शक सुबह हुआ कि कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार इस पर नॉर्मलाइजेशन न कर दे। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन ये है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो या कोई भी कारण हो, परीक्षा लेने वाली जो संस्था है उसे लगता है कि 2 दिन में या 2 पाली में या जितने परीक्षा देने वाले उनको सबको एक ही पेपर न दिया जाए, अलग दो पाली में करा लिया जाए या 2 दिन में कराया जाए, तो पेपर ऑब्वियसली आज जो पेपर आया वो कल आने वाले एग्जाम में तो आएगा नहीं, वो तो पेपर सार्वजनिक हो जाता है। तो 2 पेपर दिए जाए। अब उसमें कोई सरल हो सकता है, कोई कठिन हो सकता है। उसमें औसत नंबर जो परीक्षार्थी पाएंगे उसके हिसाब से बैलेंस करने के लिए कठिन
और आसान शब्द पेपर्स को एक फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाए ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन सिविल सर्विसेज के इस एग्जाम में यह होना बड़ा मुश्किल है। हालांकि देश में बहुत सारी परीक्षाएं नॉर्मलाइजेशन के आधार पर होती, तो बात यह है कि इसका विरोध उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। अंततः योगी सरकार ने छात्रों के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन ने फैसला वापस ले लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी जब फैसला वापस लेने की बात कर रहे थे तो उन्होंने न आयोग के चेयरमैन का नाम लिया, न आयोग का सबसे ज्यादा योगी जी के निर्देश पर योगी जी। तब माना गया कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया। वैसे भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम एआरओ की भर्ती, आरओ की उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होनी थी उसका पर्चा लीक हुआ, उसके बाद ही होना था। लेकिन लोकसभा के चुनाव थे और कमीशन को लगा कि अगर पेपर लीक होगा तो इसका दुष्प्रभाव उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव परिणामों पर हो सकता है, इसलिए उन्होंने एग्जाम के बाद एग्जाम टाल दिया। और फिर मार्च का टला अभी हुआ दिसंबर। अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम के पहले ही उनकी तरफ से प्रेस नोट, बाकायदा प्रेस नोट जारी किया गया कि अफवाह फैलाई गई, नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई बात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं कही थी। इसके बाद छात्रों का आंदोलन समाप्त हुआ और 13 तारीख को परीक्षा हुई। परीक्षा में हर जगह लोग सम्मिलित हुए। 2 साल पहले पटना में परीक्षाओं के लिए एक बापू परीक्षा केंद्र बनाया गया। वो मल्टी स्टोरी परीक्षा केंद्र है और बहुमंजिला इमारत है। उसमें एक साथ 20,000 बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। 12,000 से कुछ ज्यादा बच्चों का सेंटर बीपीएससी का वहां पर पड़ा हुआ था। आरोप यह है, 3 तरह के आरोप हैं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर। पहला आरोप यह है कि जो बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर बांटा जा रहा था, वो पेपर कुछ छात्रों को पहले मिला, कुछ छात्रों को बाद में मिला, और बावजूद इसके समय सीमा उस हिसाब से बढ़ाई नहीं गई। तय सीमा के भीतर ही जिनको लेट पेपर मिला उनसे भी कॉपियां ले ली गई। अब ये लेट जो पेपर मिला उसका कारण प्रशासन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिला प्रशासन और बीपीएससी। बापू जो परीक्षा केंद्र है, बापू परीक्षा केंद्र जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंदर में आता है। तो वो वहां पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कराता है वो बिना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के नहीं करा सकता। तो उनका यह कहना है कि वहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मामला था, पल्ला झाड़ते हुआ। तो हुआ यह कि तो पेपर जब लेट आया तो उनका यह कहना था कि परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा थी, पेपर थोड़ा कम आए जिला प्रशासन की तरफ से, इसलिए बांटने में देरी हो गई। छात्रों का यह कहना है कि नहीं, पेपर कम नहीं आ सकते क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को यह पहले से पता होता है कि कहां कितने सेंटर है। सेंटर का आपने अलॉटमेंट किया तो पेपर कैसे कम हो सकते हैं। इसका मतलब कि पेपर का लिफाफा जो है वो पहले से फाड़ा गया था या पेपर लीक कराया गया बापू परीक्षा केंद्र से। वहां हंगामा हो गया, डीएम वहां पर पहुंचे, कुछ तू मैं हुई। इसके बाद वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई। 12,000 से कुछ ज्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब इसके बाद 13 दिसंबर को वो परीक्षा रद्द होती है। फिर 17 दिसंबर से आंदोलन शुरू होता। उसका कारण अब क्या क्या है? उसका कारण ये है, छात्रों ने जो एग्जाम दिया, बाद में पता चला कि कुछ कोचिंग संस्थानों ने जो मॉडल टेस्ट पेपर दिए थे छात्रों को, उसके मॉडल टेस्ट पेपर के 25% से ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आए। दूसरा, ये स्तरहीन एग्जाम था। बहुत सवाल उसमें ऐसे पूछे गए जो इंस्पेक्टर या सिपाही के एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते या पूछे जाते। एसडीएम डिप्टी एसपी के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए थे। तीसरा सवाल यह हुआ कि अगर बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी 12,000 की, जिसको वो 4 तारीख को 22 परीक्षा केंद्रों में पटना में कराने जा रहे हैं, कल बापू परीक्षा केंद्र को दोबारा नहीं किया, इतना बड़ा सेंटर बना वहां नहीं हुआ, वहीं से सब बवाल हो गया। अब वो 22 परीक्षा केंद्रों पर कल परीक्षा यानी 4 जनवरी को होगी। बाकी जो 3.25 लाख लड़के बैठे थे
उनका यह कहना है कि ये 12,000 का दूसरे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एग्जाम होगा तो प्रीलिम्स में फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी शंका विज्ञापन में नहीं होने के बावजूद की गई थी। तो यह कैसे सही होगा कि वो स्तरहीन एग्जाम और कल के एग्जाम में क्या पेपर आएगा, जो बच्चों ने वो पेपर दिया है नहीं दिया है, कैसे पता चले। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैंने भी सिविल सर्विसेज दिया है, नॉर्मलाइजेशन सिविल सर्विसेज में होना बड़ी मुश्किल चीज है। चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, कांग्रेस शासित हो, आम आदमी पार्टी शासित हो, लेफ्ट शासित हो, टीएमसी शासित, मुझसे इससे नहीं मतलब। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि नौजवानों और किसानों के मुद्दे, जनता के जो मुद्दे हैं जिससे सबसे ज्यादा हमारे देश पर असर पड़ता है, उसका असर न अब राजनीतिक दलों को पड़ता है न जनता को पड़ता है। जनता जजमेंटल हो चुकी है। अगर पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर 3.5 किलोमीटर 3,000 ट्रैक्टर ट्रालियां लेके बैठे हैं, तो दो तरह के लोग देश में हैं। एक, वो जो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान विरोधी सरकार है, किसानों का कुछ नहीं सुनती है, किसानों के लिए आतताई है, किसानों तुगलकी है, तानाशाही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये बॉर्डर पर बैठे खालिस्तानी हैं, इन्हें कनाडा से पैसा आ रहा है, ये विदेशी फंडिंग वाले लोग हैं, किसान तो ऐसे बैठ ही नहीं सकता है, किसान तो खेतों में रहता है। बस दो तरह के लोग हैं। ये बताने वाले और ये जानने वाले बहुत कम लोग हैं कि पंजाब के किसान आखिर 11 महीने से वहां क्यों हैं, उनकी मांगे क्या हैं। दोनों तरफ की बात बताने वाले लोग अब आपको बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए आपके सोचने का तरीका भी एक तरफा हो जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बीपीएससी के खिलाफ छात्रों के आक्रोश के ये कारण है, और इसके अलावा बीपीएससी का ये कहना है कि इतने बड़े स्तर पर परीक्षा संचालित करना इतना आसान काम में है। वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कोई अपना हथियार नहीं, उनके पास कोई इतना स्टाफ भी नहीं होता, उनके पास पुलिस फोर्स भी नहीं होती। वो पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर है परीक्षा कराने के लिए। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट उन्हें इस बात का आश्वासन देगी कि वो दोबारा परीक्षा कराने चाहे तो उनको ये सुविधाएं मिलेगी? बड़ा टेढ़ी खीर होती है और एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। इसलिए भी ऐसे अब क्या है, सिपाही कांस्टेबल की परीक्षा उत्तर प्रदेश में 2 पाली में कराई गई, 2 दिन में कराई गई और सकुशल हो गई, और उसका जो है कहीं लीकेज नहीं हुआ। तो प्रदेश सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से यह कह दिया कि जैसे सिपाही की परीक्षा हुई है वैसे डिप्टी एसपी और एसडीएम की कराओ। बेतुकी बात है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड उस परीक्षा को कराता है। डीजीपी और पुलिस प्रशासन ने उस परीक्षा को आत्मसम्मान का विषय बना लिया। हर जगह सीओ, डिप्टी एसपी, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, दरोगा, सिपाही, एसआई सब लगे थे केवल परीक्षा में। 1 हफ्ते उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं किया तो परीक्षा करा ले गए। क्या इस तरह का सहयोग पब्लिक सर्विस कमीशन को मिलेगा? उसकी परीक्षाओं के लिए मिलेगा? सवाल यह है। इसीलिए जो सेंटर बनाने की बात कही गई थी, यहां से 10 किलोमीटर का सेंटर बनाओ, प्राइवेट में नहीं बनाओ, इसमें नहीं बनाओ, इसी वजह से उत्तर प्रदेश, अब उसी वजह से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के भी हाथ फूल गए। 3.25 लाख लोगों का दोबारा परीक्षा कराने का, और फिर जो उसका कैलेंडर है उसके लेट होने का, चुनाव सामने दिखाई दे रहा है, 7 महीने बाद 8 महीने बाद चुनाव का माहौल बन जाएगा। अभी ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर ये इसका रिजल्ट आने में ये 6, 7, 8 महीने की प्रक्रिया है। चुनाव के पहले अगर ये लेट हुआ, अगर इसे फिर से एग्जाम कराया गया तो कम से कम बिहार में तो 15-20 दिन, 1 महीना लग सकता है। वैसे तो बिहार हर चीज में, पब्लिक सर्विस कमीशन में तो वहां ऐसे लोग क्वालिफाई किए जो इंटरव्यू भी नहीं दिए थे। वो तो रिकॉर्ड बनाने में माहिर है और एक से एक वहां पर टॉपर, उसके बारे में अभी बात करना ठीक नहीं है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का पक्ष ये है और वो अपना एग्जाम कराने जा रहे हैं। छात्रों का पक्ष ये है, और निश्चित तौर पर 12,000 अभ्यर्थी जो ये बैठे और एग्जाम हुआ
तो फिर बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। और अगर सबसे बड़ी बात तो जांच ये होनी चाहिए कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर्स के 25% से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर कैसे आ गए। तो ये बहुत बड़ा रैकेट का एक बात है। और लेकिन सवाल ये भी है कि बापू सेंटर जो रद्द हुए, अगर प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद अगर उन्हीं की संख्या ज़्यादा होगी तो बाकी के साथ तो बहुत अन्याय होगा। और अगर बापू परीक्षा सेंटर से क्वालिफाई किए लोग नॉर्मलाइजेशन में उस परीक्षा से बेचारों का उनका हाथ धोना पड़ा, तो उनका गुनाह सिर्फ ये होगा कि उनका सेंटर बापू परीक्षा केंद्र है। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रशांत किशोर भी बैठे हैं। सुना पहले दिन भाग गए थे, किसान नौजवानों का ये कहना था, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हम वहाँ चले गए थे। अब वो बैठे हैं आमरण अनशन पर। बिहार के विरोधी दलों के नेता, आपको मालूम है 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.25 करोड़ के आसपास बिहार में 28 साल से 25 साल के बच्चे हैं। उनकी अपनी एक भावनाएं हैं। नीतीश कुमार सुशासन बाबू माने जाते हैं, लेकिन जब दबाव, टेंशन और आंदोलन जैसी कोई परिस्थिति बिहार में पैदा होती है तब वो सन्नाटा खींच लेते हैं, तब सन्नाटा बाबू हो जाते हैं। तो अब अभी तक नीतीश कुमार का कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया। वो अपने कार्यक्रम तो टाल देते हैं, पटना गांधी मैदान में नहीं गए, लेकिन छात्रों से मिलने, छात्रों से कोई अपील उन्होंने अभी तक नहीं की है। यही अभी तक का अपडेट है। 4 तारीख को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बापू परीक्षा सेंटर में हुए परीक्षा को दोबारा कराने जा रहा है। अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।